we will start today's lecture with a very very simple thing first कि जैसे डेरिवेटिव क्या होता है कि e रेस टू x का जो डेरिवेटिव है वो e रेस टू x ही होता है, बट e के पावर में x के जगह पे कुछ भी और होगा, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम x इज कॉल्ड एज f ऑफ x। तो e के पावर में f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होगा। e रेस टू f ऑफ x का डेरिवेटिव e रेस टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। जैसे अपन ने पहले भी देखा कि e रेस टू 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो e रेस टू 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है, जिसको हम लोग e रेस टू 2x इंटू 2 लिख सकते हैं या 2 e रेस टू 2x लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x हुआ। तो वैसे ही गाइस अगर e रेस टू माइनस एक्स होगा तो इसका डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स होगा। e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, and hence we will say that derivative of e raised to minus x is minus e raised to minus x. Guys remember that e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into -1 यानी माइनस e raised to minus x है। तो ये आज के फर्स्ट सम में हम लोग को लगने वाला है, ठीक है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस स्टार्ट विद द सम। Everyone write down first sum of the day. Which sum number is going on right now, guys? Anyone? 12। ओके तो 12 से स्टार्ट करना है या 13 से स्टार्ट करना है? 13 से स्टार्ट करना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राइट डाउन सम नंबर 13। फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन f of z whose imaginary part is e raised to minus x in bracket y sin y plus x cos y, y sin y plus x cos y। सॉल्यूशन। तो गाइस अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, इमेजिनरी पार्ट यानी v हम लोग को दिया है। सो राइट डाउन v इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट y साइन y प्लस x cos y, y साइन y प्लस x cos y। तो जब गाइस v दिया होता है तो पहले हम लोग डो v बाय डो y ढूंढते हैं। u दिया है तो डो u बाय डो x से स्टार्ट करेंगे, v दिया है तो डो v बाय डो y से स्टार्ट करना है। तो अब डो v बाय डो y ढूंढने के लिए e रेस टू माइनस एक्स गाइस कांस्टेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको एज इट इज रखना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, खाली ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव अपने को लिखना है। अब जब ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं, इधर y और साइन y ये दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में, y इंटू साइन y, तो y इंटू साइन y आ गया तो u इंटू v रूल लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू u इंटू v रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव, साइन y एज इट इज y का डेरिवेटिव। वन मोर टाइम, y एज इट इज साइन y का डेरिवेटिव, साइन y एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो साइन y इंटू 1 इज साइन y ओनली। x cos y में x कांस्टेंट है, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, x के जगह पे z और y के जगह पे 0 डालना है, और इससे जो आंसर आएगा उसको हम लोग फाइव वन ऑफ z कॉमा 0 बोलेंगे। तो ये x को z लिख दिया, ब्रैकेट में y 0 तो 0 इंटू कॉस 0 0, साइन 0 इज 0 तो सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 0, साइन 0 इज 0, 0 इंटू जेड इज ऑल्सो 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 is 0 multiplied by e raised to minus z. So we are getting phi 1 of z comma 0 as 0.
इसके बाद आई विल राइट v वन मोर टाइम, ताकि हम लोग डो v बाय डो x ढूंढ पाए। e रेस टू माइनस एक्स इन ब्रैकेट y साइन y प्लस x cos y। So to take its derivative with respect to x, डो v बाय डो x जो होगा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये x का टर्म है और ये ब्रैकेट के अंदर भी x है, तो ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो ओवरऑल u इंटू वी लगेगा। We will treat e raised to minus x as u and this entire bracket as v. So first function as it is, derivative of bracket, ब्रैकेट में y sin y प्योरली कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, x cos y में एक कांस्टेंट टर्म है, एक x का टर्म है, तो ऐसा जब होता है तो हम लोग कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है गाइस, तो cos y इंटू 1 को cos y ही रखो। तो अपन ने अभी तक u को एज इट इज रखा, ये ब्रैकेट v का डेरिवेटिव लिया। अब ये पूरा ब्रैकेट y sin y प्लस x cos y एज इट इज रहेगा, उसमें e रेस टू माइनस एक्स यानी u का डेरिवेटिव। तो गाइस अभी जस्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e रेस टू माइनस एक्स होता है, माइनस e रेस टू माइनस एक्स होता है। सो ये अपना डेरिवेटिव आया गाइस। सो इसमें अभी अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल पुट x के जगह पे z एंड y के जगह पे 0, और जो मिलेगा उसको बोलेंगे फाई टू ऑफ z कॉमा 0, e रेस टू माइनस z इन ब्रैकेट 0 प्लस cos 0 1 प्लस y को जब 0 डालेंगे तो ये पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, x के जगह पे z cos 0 फिर से 1, और ये e रेस टू माइनस z माइनस e रेस टू माइनस z। So when we open all the brackets, 0 plus 1 is 1, 1 into e raised to minus z is e raised to minus z, 0 plus z is z, z into minus e raised to minus z is minus z e raised to minus z. This is phi 2 of z comma 0. Write it down till here, all of you. So now let us have a quick recap of what we have done till now. Guys, v दिया है तो we must start with dou v by dou y. e रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन वाला कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, खाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है। y एज इट इज sin y का डेरिवेटिव, sin y एज इट इज y का डेरिवेटिव 1, x cos y में x कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, x को z y को 0 डालो तो हम लोग को पूरा आंसर ही 0 मिल रहा है, क्योंकि y 0 ये पूरा टर्म 0, sin 0 0, sin 0 0, तो 0 into anything we are getting the answer as 0. फिर आते हैं यहाँ पे डो v बाय डो x पे, ये इसको u ट्रीट करेंगे, पूरे ब्रैकेट को v ट्रीट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव है, प्लस ब्रैकेट एज इट इज e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये है, फिर x को z y को 0 डाला तो ये मिला। सो गाइस आई विल वेट फॉर सम टाइम हियर, अगर आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क, or you can post on the chat box also, however you are comfortable, but do not proceed with doubts.
सो अब अपने को गाइस phi 1 और phi 2 मिल गए। पहले f डैश ऑफ z हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे लिखो बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन मेथड f डैश ऑफ z क्या होता है? टाइप 2 में इट इज phi 1 ऑफ z कॉमा 0 प्लस I phi 2 ऑफ z कॉमा 0। सो लेट अस जस्ट पुट द वैल्यूज। phi 1 तो अपना 0 है, I इंटू phi 2 कितना है? e रेज टू माइनस z e रेज टू माइनस z, e raised to minus z e raised to minus z. And now we will integrate both the sides to get f of z. f of z is I constant है, इंटीग्रेशन के अंदर e raised to minus z e raised to minus z dz. अब इंटीग्रेशन करना है। तो गाइज मैं एक और बार इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी होगा तो पहले u को एज इट इज रखना है, जो भी आपने डिसाइड किया होगा u है वो एज इट इज रहेगा, और v का ना इंटीग्रेशन लिखना है, v का इंटीग्रेशन। फिर अब क्वेश्चन भूल जाओ, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करना है। पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लिखना है, फिर प्लस का साइन देके फिर से पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव और दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ऐसे कंटिन्यू करना है। और एक और चीज, e रेस टू ए जेड का जो इंटीग्रेशन है वो e रेस टू ए जेड अपॉन ए होता है। तो e रेस टू माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेस टू माइनस जेड अपॉन जेड का कोइफिशिएंट -1 है, तो ये उसका इंटीग्रेशन होगा। सो गाइस आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस हियर, I एज इट इज e रेस टू माइनस जेड का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस जेड अपॉन -1 होगा। अब इधर इन दोनों पे u इंटू वी लगाना है। अकॉर्डिंग टू लिएट रूल u किसको सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे log नहीं है, इनवर्स नहीं है, अल्जेब्रिक है, z इज द अल्जेब्रिक फंक्शन, तो वी विल ट्रीट z एज u एंड e रेज टू माइनस z एज v। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पहले u को एज इट इज रखना है, यानी कि पहले z को एज इट इज रखना है, v1 यानी v का इंटीग्रेशन लेना है e रेज टू माइनस z अपॉन -1, फिर माइनस का साइन देना है। अब क्वेश्चन नहीं देखना है, अब इसको नहीं देखना है, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट का z का डेरिवेटिव 1 और e रेज टू माइनस जेड अपॉन -1, ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो इधर -1 पूरी तरह कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस जेड का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस जेड अपॉन एक और -1 आ जाएगा। ओके, ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका e रेज टू माइनस जेड अपॉन -1 आएगा, ऑलरेडी एक -1 है, तो -1 इंटू -1 विल बिकम +1। तो अब गाइस अगर हम लोग प्लस का साइन देकर के आगे जाना चाहे तो क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, फिर 0 का डेरिवेटिव और 0 होने वाला है। इट मींस वी हैव टू स्टॉप, क्योंकि आगे के सारे टर्म्स 0 होने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे +c लिख देंगे आगे, इसके आगे +c ऐसा लिख दो। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट्स। I इन ब्रैकेट माइनस e रेज टू माइनस जेड, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू दिस माइनस विल बिकम प्लस जेड ई रेज टू माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस ई रेज टू माइनस जेड प्लस सी। So we observe that minus e raised to z plus e raised to z is getting cancelled, and hence we are left with I z e raised to minus z plus c. This is the value of f of z. Write it down over. इसमें अगर किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स।
वेरी गुड क्वेश्चन बाय तनुष हियर। तनुष ने क्या बोला कि यहाँ पे ही e रेस टू माइनस जेड कॉमन लिया तो क्या होगा? चलेगा ना, आप e रेस टू माइनस जेड को कॉमन ले लो, आपको 1 माइनस जेड मिलेगा। फिर आप इस ब्रैकेट को u और इसको v ट्रीट करना और इस पे u इंटू v लगाओ, सेम आंसर आएगा। ऐसा अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था एक सेम। एनी अदर डाउट एनीवन? आपका अगर लिख के हो जाए गाइस और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड एवरीवन। ओके सो गाइस, इनफैक्ट सम नंबर 14 हम लोग अगले टाइप का लेते हैं। तो गिव द हेडिंग ऑल ऑफ यू, टाइप 3 ऑफ मिलर थॉमसन मेथड। when u plus v or u minus v is given, when u plus v or u minus v is given। चलो भाई सभी देखते हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे मिलर थॉमसन में, या तो सिर्फ u दिया होता था या तो सिर्फ v दिया होता था। बट अब ये जो टाइप है इसमें या तो u प्लस v दिया होगा या u माइनस v दिया होगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे? इसके लिए गाइस थोड़ा सा हम लोग को थियरी लिखना पड़ेगा। सो आप लोग भी क्या करो, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। तो लिखते लिखते आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स कि क्या हो रहा है। तो जब भी गाइस u प्लस वी और u माइनस वी दिया है ना, तो जो हम लोग थियरी अभी लिखने वाले हैं, तो दैट थियरी यू हैव टू राइट इन लिटरली ऑल द सम्स। ओके, ऑल द सम्स। तो स्टार्ट करो लिखना। लेट f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी डॉट 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 करके इक्वेशन 1 दे दो। लेट f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी डॉट 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 इक्वेशन 1। इसके नीचे लिखो मल्टीप्लाई बाय i। पूरे इक्वेशन को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय i। तो क्या हो जाएगा LHS में i इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू i इंटू यू, और इधर i इंटू आई मिलके आई स्क्वायर हो जाएगा। बट वी ऑल नो दैट आई स्क्वायर इज -1, तो ये बन जाएगा माइनस वी। इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अपन ने क्या किया गाइस, ये पूरे इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई किया, तो इधर i इंटू एफ ऑफ जेड आ गया, इधर i इंटू यू आएगा, इधर i v यानी आई स्क्वायर v आने वाला है। बट आई स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू वी विल बिकम माइनस वी। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल एड बोथ दीज इक्वेशंस। लिखो ऐसे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो कैसे ऐड करना है इनको, पहले दोनों के LHS को ऐड कर दो। f ऑफ z प्लस आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब दोनों के RHS को ऐड कर दो, u प्लस आई वी प्लस आई यू माइनस वी। LHS में दोनों के LHS का एडिशन इज इक्वल टू RHS में दोनों के RHS का एडिशन। इन दोनों में से वी कैन टेक f ऑफ z को कॉमन, तो अंदर 1 प्लस आई बचेगा इज इक्वल टू, इधर का रियल पार्ट यानी कि टर्म्स विदाउट आई कौन कौन है, इधर विदाउट आई u माइनस वी है, और i को कॉमन लेंगे तो v प्लस यू बचेगा, जिसको हम लोग u प्लस वी भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से i को जब कॉमन लिया जाएगा तो v प्लस यू आ रहा है, जिसको अपन ने u प्लस वी लिखा। इसके नीचे लिखो लेट f ऑफ z इंटू 1 प्लस आई is equal to capital F of Z, comma u minus v is equal to capital U and u plus v is equal to capital V। तो गाइज अब अगर ये पिंक कलर के इक्वेशन में अपन ने ये पूरा सब्स्टिट्यूशन लिख दिया, तो f of z इंटू 1 प्लस आई क्या होगा, कैपिटल F of Z होगा।
इज इक्वल टू u माइनस v को वी कैन राइट कैपिटल U प्लस I इंटू u प्लस v को वी कैन राइट कैपिटल V. सो गाइज अब यहां तक का जो पार्ट है वो हम लोग हर सम में करेंगे. अब इसके नीचे मैं एक थोड़ा सा थियरी बताता हूँ जो ट्रस्ट में लिखते लिखते आप लोगों को समझेगा. तो अब होगा क्या कि इफ इसके नीचे से लिखेंगे इफ u माइनस v is equal to capital U is given, we will use type 1 of Milne-Thomson. Full stop. If U plus V is equal to capital V is given, if U plus V is equal to capital V is given, then we will use type 2. Full stop. Then by Milne-Thomson method, अभी अपन ने मिलने थॉमसन कैपिटल एफ ऑफ जेड पे लगाया ना, तो मिलने थॉमसन से अपने को कैपिटल एफ डैश ऑफ जेड मिलेगा विच इज इक्वल टू phi 1 of z comma 0 plus or minus I phi 2 depending on which type we are using. We will be getting phi 1 plus or minus I phi 2. After integration, we will get capital F of Z, to which we will replace by F of Z into 1 plus I. ये कहां से आया? यहां से अपन ने कैपिटल F of Z किसके जगह पे डाला था? F of Z into 1 plus I के जगह पे डाला था. So I will explain these parts in detail. Don't worry. एक बार लिख लो, then I will explain. चलो गाइस, so let us have a quick recap of the steps. क्या करना है? तो गाइस जब भी हम लोग को ना क्वेश्चन में u प्लस वी या u माइनस वी दिया होगा, इधर तक का पार्ट एज इट इज हम लोग ने लिखना है. पूरे सम में इधर तक का पार्ट लिखना है. क्या है यहाँ पे? f of z is u plus iv multiplying both the sides by I f of z is equal to I u plus I square v आएगा. I square को -1 लिख दिया. फिर ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दोनों के LHS को ऐड किया इज इक्वल टू दोनों के RHS को ऐड कर दो. LHS में f of z को कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस आई बच रहा है. इधर ये रियल पार्ट u माइनस वी एक ब्रैकेट में, और IU और IV में से I को कॉमन ले लो u प्लस वी. इसको कैपिटल f of z लिख रहे हैं, इसको कैपिटल U, और इसको ये u प्लस वी को कैपिटल V लिख देंगे. तो ये अपना फंक्शन ओवरऑल क्या दिखेगा? कैपिटल f of z इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस I कैपिटल V. Now डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन, आप चेक करना है क्वेश्चन में कि u प्लस वी दिया है या u माइनस वी. अगर u प्लस वी दिया है तो टाइप 2 लगाना है, क्योंकि u प्लस वी यानी कि क्या है? अपना कैपिटल V है. मतलब उसको कैपिटल V लेकर के पूरा सम सॉल्व करेंगे. डो v बाय डो y ढूंढना है, x को z, y को 0 डाल के phi 1 phi 2 सब ढूंढ के मतलब phi 1 phi 2 ऐसा ढूंढ के रखना है. वैसे ही अगर मान लो हम लोग को इंस्टेड ऑफ u प्लस वी मान लो u माइनस वी दिया है,
तो u माइनस वी क्या है, कैपिटल U है, मतलब अपने को कैपिटल U दिया है। तो अगर कैपिटल U दिया है तो हम लोग मिलने थॉमसन का टाइप 1 यूज करेंगे। ओके, यानी कि पहले डो u बाय डो x ढूंढेंगे, उससे phi 1 मिलेगा, फिर phi 2 मिलेगा। तो मिलने थॉमसन से क्या हो जाएगा ना कि जो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू phi 1 प्लस माइनस i phi 2 होता है, तो अपन ने मिलने थॉमसन लगाया है कैपिटल f ऑफ z के लिए, तो इसीलिए मिलने थॉमसन से अपने को कैपिटल f डैश ऑफ z ही मिलेगा। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को कैपिटल f ऑफ z मिलेगा। बट अपने को ढूंढना क्या है, अपने को तो ढूंढना f ऑफ z है, स्मॉल f ऑफ z। तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, जो अपने को कैपिटल f ऑफ z मिल जाएगा उसके जगह पे, अब देखो अपन ने यहाँ पे कैपिटल f ऑफ z किसको सब्स्टिट्यूट किया था, स्मॉल f ऑफ z इंटू 1 प्लस आई को सब्स्टिट्यूट किया था। तो इसके जगह पे स्मॉल f ऑफ z इंटू 1 प्लस आई लिख के लास्ट में 1 प्लस आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये गाइस हम लोग को इस टाइप में करना है। अभी आपको पता नहीं, मे बी थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, but trust me, when we solve at least like one of the sums, you will really find it very easy. Okay, so let us start. So everyone write down sum number 14. Write down sum number 14. If f of z is equal to u plus iv is analytic and u minus v is equal to e raised to x in bracket cos y minus sin y, find f of z. Find f of z. तो गाइस क्वेश्चन देखते से आपको पता चल जाएगा कि इधर u और v दोनों में से कुछ नहीं दिया है, बट u माइनस v दिया है। तो जो मैंने अभी आपको बोला था प्रीवियस पेज पे कि यहाँ तक एज इट इज लिखना है, तो गाइस प्लीज स्टार्ट राइटिंग विथ मी। लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग को भी लिखना है, हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है ये लिखने की, ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम लोग ऐसे ब्लंडर ना करें। स्टार्ट राइटिंग विथ मी। f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। सब लोग लिखना स्टार्ट करो। इक्वेशन 1 multiply by I, so I f of z is equal to iu minus v. Adding 1 and 2, f of z plus I f of z is equal to u plus iv plus iu minus v. Taking f of z common, then assumptions, चलो गाइस, तो अभी देखते हैं इसके आगे। ये तो अपन ने अभी अभी डिस्कस जस्ट किया ही था कि ये कैसे लिखा है। अब यहाँ पे देखो यार, अपने को u माइनस वी दिया है, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हियर
u minus v is equal to capital U is equal to e raised to x cos y minus sin y is given. तो यहाँ पे गाइस अपने को कैपिटल U दिया है, तो कैपिटल U दिया है तो हम लोग कौन सा टाइप करेंगे मिलने थॉमसन का, पहला वाला, व्हेन रियल पार्ट U इज गिवन वाला टाइप पूरा स्टार्ट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले हम लोग को डो U बाय डो x, तो गाइस आप अब जब U लिखोगे तो मेक श्योर इट लुक्स लाइक कैपिटल U, ओके। तो डो U बाय डो x इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है, ओके। तो cos y माइनस sin y एज इट इज रहेगा, और सिर्फ e रेज टू x का डेरिवेटिव लिखना है जो होगा e रेज टू x। इसमें अगर हम लोग x के जगह पे z और y के जगह पे 0 डालेंगे तो phi1 of z comma 0 will be e raised to z in bracket 1 minus 0. We are getting e raised to z. This is phi1 of z comma 0. उसके बाद हम लोग को phi2 ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग डो u बाय डो y ढूंढते हैं। तो उसके लिए e raised to x कांस्टेंट है, खाली ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, cos y का माइनस sin y माइनस sin y का cos y। इसके अंदर इफ वी पुट x के जगह पे z एंड y के जगह पे 0, we will get phi2 of z comma 0 is equal to e raised to z in bracket 0 minus 1. Hence we are getting phi2 of z comma 0 as minus e raised to z. ओके गाइस, तो अभी अपने पास phi1 phi2 दोनों आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन मेथड। सिंस वी आर यूजिंग टाइप 1 तो बीच में माइनस आएगा, कैपिटल f डैश ऑफ z इज इक्वल टू phi1 ऑफ z कॉमा 0 माइनस I phi2 ऑफ z कॉमा 0। सो दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ z इज इक्वल टू phi1 का वैल्यू है e रेज टू z माइनस I phi2 का वैल्यू माइनस e रेज टू z है, तो ये प्लस e रेज टू z हो जाएगा। टेकिंग e रेज टू z कॉमन, हम लोग को अंदर 1 प्लस I मिलेगा। दिस इज f डैश ऑफ z। तो गाइज एक चीज हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं और वो है इंटीग्रेटिंग, कि विल से देयरफॉर अगर f डैश ऑफ z ये है तो f ऑफ z विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो इसमें 1 और I यानी 1 प्लस I एंटायरली कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू z विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस I कांस्टेंट, e रेज टू z का इंटीग्रेशन e रेज टू z प्लस c हो जाएगा, f ऑफ z कर देंगे इसको। बट अपने को ढूंढना क्या है, f ऑफ z, ये एनालिटिक फंक्शन ढूंढना है ना, फाइंड स्मॉल f ऑफ z बोला है, बट अपन ने ढूंढा कैपिटल f ऑफ z है। तो अब हम लोग कैपिटल f ऑफ z के जगह पे, कैपिटल f ऑफ z के जगह पे स्मॉल f ऑफ z इंटू 1 प्लस I लिख देंगे। तो स्मॉल f ऑफ z इंटू 1 प्लस I इज इक्वल टू 1 प्लस I e रेज टू z प्लस c। बट अपने को सिर्फ स्मॉल f ऑफ z चाहिए, उसके साथ 1 प्लस I नहीं चाहिए। So what we will do? We will divide throughout by 1 plus I. So f of z is equal to e raised to z plus c upon 1 plus I. अब चाहो तो ऐसा छोड़ सकते हो आंसर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई अच्छे कॉलेज में अच्छे टीचर ने चेक किया तो आपको यहाँ तक फुल मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मार्क भी कट नहीं हो सकता। बट अगर आपको थोड़ा सा और मतलब अच्छा आंसर लिखना है तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप क्या करो, ऐसे लिख दो फाइनल आंसर, देयरफॉर f of z is equal to e raised to z plus c1, ब्रैकेट में लिख देना
वेर C1 इज इक्वल टू C अपॉन 1 + I, क्योंकि C भी कांस्टेंट है, 1 + I भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल एक नया कांस्टेंट बन गया जिसको C1 लिख दिया। तो ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा सा नीट लगता है आंसर। नीट बोला तो कुछ लोग ऐसा एक्साइट मत हो जाओ, मैं दूसरे कोई नीट चीज की बात नहीं कर रहा, या नीट एग्जाम जो होता है JEE नीट, उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा। इट सीम्स नील इज वेरी एक्साइटेड। नील हीत नाइक, देन No, sir, I don't drink. ओके। सो गाइस, अभी इसमें आप में से किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया या कुछ हुआ है तो। यस, एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? Okay guys, so now let us proceed to the next sum. So guys, next sum is for you guys to solve yourself. Write down sum number 15, all of you. Find the analytic function. Find the analytic function f of z in terms of z, in terms of z, if u plus v is equal to x upon x square plus y square. If u plus v is equal to x upon x square plus y square. तो गाइज फिर से यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि u प्लस वी दिया है, तो हम लोग को पूरा अपना वो जो थियोरी है वो पूरा वापस से लिखना है। सो एवरीवन स्टार्ट राइटिंग विथ मी। f of z is equal to u plus iv dot 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 equation 1. Everyone write it down. मल्टीप्लाई बाय आई लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आई से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, समझ ही जाएगा पढ़ने वाले को कि आई से मल्टीप्लाई किया है।
तो गाइस अभी यहाँ पे अपने को क्या दिया है, u प्लस वी इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन। तो गाइस अगर कैपिटल V दिया है तो हम लोग टाइप 2 यूज करेंगे। तो गाइस अगर V दिया है तो अकॉर्डिंग टू टाइप 2 वी आर गोइंग टू फाइंड डो V बाय डो Y फर्स्ट। तो गाइज ऐसा सेम टू सेम डेरिवेटिव ना लास्ट लेक्चर में भी आया था कि k बाय ऊपर कांस्टेंट है ना विथ रिस्पेक्ट टू y, तो k बाय फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस k बाय फंक्शन ऑफ y द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ y। ओके, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y होगा। और एक चीज मैंने बोली और मैंने ही इंप्लीमेंट नहीं की कि जब हम लोग डो v बाय डो y लिखेंगे, मेक श्योर योर v लुक्स कैपिटल। और इसके अंदर वी विल पुट x को z, y को 0, सो वी विल बी गेटिंग 5 1 ऑफ z कॉमा 0। गाइस अगर y 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग द एंटायर टर्म विल बिकम 0। अभी डो v बाय डो x ढूंढना है। तो डो v बाय डो x के लिए हम लोग को ऊपर x है नीचे भी x है। ओके, तो हम लोग को u अपॉन v लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू u अपॉन v रूल, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर x एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसके अंदर अगेन वी हैव टू पुट x के जगह पे z, y के जगह पे 0, सो दैट वी विल गेट 5 2 ऑफ z कॉमा 0। तो x को z लिखो, z स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर का स्क्वायर यानी z रेज टू 4, विच इज माइनस z स्क्वायर अपॉन z रेज टू 4। तो हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे, -1 अपॉन z स्क्वायर मिल रहा है। एवरीवन प्लीज चेक टिल हियर whether you all are having any issue or not। 5 1 और 5 2 आने के बाद we can directly say by Milne Thomson method। Capital F dash of z is equal to, since it is type 2, type 2 में 5 1 of z comma 0 plus I phi 2 है, so that is equal to 5 1 तो 0 ही है उसको नहीं लिखेंगे, I के साथ क्या आएगा, -1 अपॉन z स्क्वायर आएगा। So therefore our f of z is going to be I as it is integration of -1 upon z square dz, and integration of -1 by z square is 1 by z plus c। बट अब ये जो कैपिटल f of z है इसको हम लोग स्मॉल f of z into 1 plus I लिखेंगे, so that we are getting as I upon z plus c। I'll have to turn the page guys, तो यहाँ तक लिख लो।
सो गाइस आई एम गोइंग टू टर्न द पेज। अगर आपका लिखना बाकी भी है तो डोंट वरी, आई विल कम बैक हियर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा guys? हम लोग को खाली एफ ऑफ जेड चाहिए ना, तो वन प्लस आई से पूरे इक्वेशन को। हाँ, अब एक और चीज है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो ये सी आता है इसको सी वन लिख देते हैं, और लास्ट में फिर जो वो सी वन अपॉन वन प्लस आएगा उसको सी बोलते हैं। तो आपकी मर्जी। मैंने प्रीवियस सम में क्या किया था, इंटीग्रेशन करने के बाद सी लिखा, और डिवाइड बाय वन प्लस आई करने के बाद जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को मैंने सी वन बोल दिया। कुछ लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि लास्ट में सी अच्छा एक वेरिएबल दिखेगा, तो इसको सी वन बोलते हैं। और अब जब हम लोग डिवाइड बाय वन प्लस आई करेंगे ना, तो जो सी वन अपॉन वन प्लस आई आएगा उसको सी बोलते हैं। तो however you feel like writing, you can write f of z is equal to I by z into इधर एक वन प्लस आई आएगा प्लस सी वन अपॉन वन प्लस आई आएगा, और फिर इसको सी लिख दो। अब एक और चीज है गाइस, जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड कोई चीज लिख रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आई लिखने का ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। उनके कल्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कल्चर में, डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर से ये जो वन प्लस आई यानी आई का टर्म है, इसको हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं, वन माइनस आई इंटू वन माइनस आई से, और ये इसको सी सी बोल देंगे। और ब्रैकेट में आप चाहिए तो रीजन लिख दो, वेर सी वन अपॉन वन प्लस आई इज इक्वल टू सी। तो गाइज कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रेडिशन में डिनोमिनेटर में वन प्लस आई नहीं रखते, मतलब डिनोमिनेटर में आई का टर्म ही नहीं रखते हैं। तो ये डिनोमिनेटर से आई का टर्म हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, इंटू वन माइनस आई अपॉन वन माइनस आई। अगर आप एग्जाम में नहीं करते हो तो आपका 1 मार्क 100% कट होगा, अब कोई भी कॉलेज में हो। इवन इफ यू आर इन लाइक एपी शाह, नो ऑफेंस टू एनीवन, स्टिल योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ऊपर आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन इंटू आई इज आई इंटू आई इज आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस सी, आई एज इट इज, आई स्क्वायर इज माइनस वन तो ये प्लस वन हो गया, ये जेड वन माइनस माइनस वन प्लस सी। हेंस आवर फाइनल आंसर इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आई प्लस वन को मैं खाली वन प्लस आई लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे बस, वन माइनस माइनस वन यानी वन प्लस वन हो जाएगा टू जेड प्लस सी। सच अ नाइस आंसर। राइट इट डाउन एवरीवन। तो गाइस अगर आप लोगों का लिख के हो जाए और डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स, और अगर कोई डाउट है तो क्या डाउट है दैट यू टाइप और लेट मी नो।
लेट अस रिवाइज दिस सम। ये पूरा थियरी सेम टू सेम लिखा गया जो स्टार्टिंग में भी लिखा था, इसके पहले वाले सम में भी लिखा था। तो यहाँ पे अपने को ना गाइस u प्लस वी दिया है। u प्लस वी क्या होता है? कैपिटल V होता है। तो v दिया है तो टाइप 2 से करना है। टाइप 2 में पहले डो v बाय डो y ढूंढते हैं। तो अब डो v बाय डो y इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। y जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। डो v बाय डो x के लिए u अपॉन v लगाया, इसमें x को z, y को जीरो डालेंगे तो वी आर गेटिंग -1 अपॉन z स्क्वायर एज द आंसर। बाय मिलने थॉमसन मेथड टाइप 2 वाला, f डैश ऑफ z इज phi1 प्लस i phi2। phi1 जीरो है, प्लस i इंटू phi2 लिख दिया। -1 बाय z स्क्वायर का इंटीग्रेशन +1 बाय z होता है। सो वी आर गेटिंग f ऑफ z इंटू 1 प्लस i एज i अपॉन z। अब ये हम लोग को तो f ऑफ z ही चाहिए था, तो f ऑफ z और यहाँ पे 1 प्लस आई है तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 1 प्लस आई किया अपन ने। ओके, तो इधर आ गया। ऐसा छोड़ते हैं तो शायद 1 मार्क आपका इस कॉलेज में कट हो जाए। तो इसीलिए डिनोमिनेटर से आई हटाने के लिए अपन ने रैशनलाइज किया 1 प्लस आई को 1 माइनस आई से। ऊपर आई को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। उससे वी गॉट दिस आंसर। तो जो लोग ने पहले रिप्लाई नहीं किया था, अब रिवाइज करने के बाद समझ में आया आप लोगों को? रिप्लाई यस और नो एटलीस्ट। ओके, अदर्स प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओके, सो गाइज अभी ना थोड़ा सा एक थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट सम हम लोग लेते हैं गाइज, उसको हम लोग करेंगे। Write down sum number 16, all of you. Sum number 16. If f of z is equal to, if f of z is equal to u plus iv is analytic function, and u plus v is equal to 2 sin 2x divided by e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x, find f of z, find f of z। तो गाइज इसके लिए वो जो पूरा स्टार्टिंग का थियरी है, कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी, वहां तक आप लोग लिखो। एवरीवन हैज टू राइट। आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग मीनवाइल। इन दिस सम गाइज u प्लस v यानी कैपिटल V इज गिवन और ये कैपिटल V का वैल्यू है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग डेरिवेटिव, मतलब अभी v है तो डो v बाय डो y से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बिफोर वी टेक द डेरिवेटिव गाइज, एक हम लोगों को कुछ तो यहाँ पे ये फंक्शन को एडिट करना है। ओके, ऐसा डायरेक्टली भी डेरिवेटिव लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सिंपल करने के लिए ना यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 करते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या होगा मैं बता रहा हूँ। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट हो जाएगा और न्यूमरेटर में सिर्फ sin 2x बचेगा। नीचे e रेस टू 2y प्लस e रेस टू माइनस 2y, इसके नीचे एक 2 आ जाएगा, और माइनस जब इसके नीचे 2 लिखेंगे तो 2 2 कट होके cos 2x बचेगा। अब आई थिंक सबको क्लिक हुआ होगा कि क्यों 2 से डिवाइड किया, बिकॉज e रेस टू थीटा प्लस e रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक cos थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, sin 2x अपॉन cos 2y माइनस cos 2x, और ब्रैकेट में रीजन लिखना है तो लिख दो e रेस टू थीटा प्लस e रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2 इज द डेफिनेशन फॉर cos थीटा। लिखो इतना।
गाइज ये सब नहीं करते और डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेते तो भी चलता, बट नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू टर्म्स ना, इसका डेरिवेटिव इज कंपैरेटिवली सिंपल, कंपैरेटिवली, ऐसे तो सिंपल नहीं है दोनों का भी, इसके कंपैरिजन में इसका डेरिवेटिव ज्यादा इजी पड़ेगा, ट्रस्ट मी। तो अपन ने 2 से डिवाइड किया तो इसके नीचे 2 आएगा, 2 2 कैंसिल, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, उनके नीचे एक ही 2 लिखा मैंने ऐसे, और इसके नीचे जो 2 आएगा 2 2 कैंसिल, खाली cos 2x बचा, और e raised to theta plus e raised to minus theta upon 2 can be written as cos 2 theta। अब ये v है गाइस, तो पहले डो v बाय डो y ढूंढ लेते हैं। तो डो v बाय डो y क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y दिस न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऑफ द कांस्टेंट अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो cos 2y का डेरिवेटिव sin 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2y इज 2। गाइस ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया था, cos x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों भी sin x है, और sin x का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों भी cos x है। तो cos y का इंटीग्रेशन sin y होगा, और इधर cos 2y है, तो sin 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2y विल बी 2। इसमें अपने को x को z और y को 0 डालना है, पुट x को z एंड y को 0। तो phi1 ऑफ z, 0 जो है, अपन ने ना गाइस लास्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में शाइन 0 का वैल्यू लिखा था, आपको याद होगा, साइन 0 और शाइन 0 दोनों का वैल्यू 0 है। तो इधर जब y को 0 डालेंगे तो ये शाइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग द एंटायर टर्म विल बिकम 0। यहां तक लिखो गाइस, और इधर तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। इसके आगे का मतलब जब मैं लास्ट में रिवाइज भी करूंगा तो लास्ट में इस पार्ट को नहीं करूंगा। पर्पल स्टेप में डाउट है, जैसे k अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, अभी जैसे लास्ट सम में ही अपन ने लिया, ऊपर कांस्टेंट है नीचे फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाय फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन होता है। ओके, तो इधर भी सेम, कांस्टेंट अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऑफ द कांस्टेंट अपॉन ये फंक्शन का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो cos 2y का sin 2y इंटू 2 होगा, और ये x वाला टर्म यानी पूरा कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो sin 2y इंटू 2 माइनस 0 नहीं लिखा अपन ने, खाली sin 2y इंटू 2 लिखा, और sin 0 इज 0, y को 0 डालना है ना, तो sin 0 इज 0, hence the entire term will become 0। अभी समझा? ओके, अब गाइज मैं वापस से ये सेम टू सेम भी अगले पेज पे लिखूंगा, बिकॉज एक और बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। सो v इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos 2y प्लस cos 2x। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग को जब डो v बाय डो एक्स लेंगे ना, डो v बाय डो एक्स, तो ऊपर भी x का टर्म है नीचे भी x का टर्म है, तो u अपॉन v लगाना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू u अपॉन v, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, cos 2y प्लस cos 2x द होल स्क्वायर। गाइस एक बार समझ लो फिर लिखना, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में sin 2x है, उसका डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2 होगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos 2y प्लस cos 2x का डेरिवेटिव। cos 2y में x का टर्म है ही नहीं, वो पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0,
और cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 हो जाएगा. सो दिस इज द डेरिवेटिव अप्लाइंग u अपॉन v रूल. एक और बार नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. और इसमें अभी अपने को क्या करना है, वी हैव टू पुट x के जगह पे z. I request everyone just to observe for some time and then continue writing. Phi 2 of z comma 0 is equal to, y को 0 डालेंगे, ये cos 0 हो जाएगा. तो गाइज साइन 0 और शाइन 0 ये दोनों 0 है, और cos 0 और cos 0 ये दोनों 1 है. ठीक है, तो अभी प्रीवियस टर्म में कैसा था, यहाँ पे शाइन 0 था तो पूरा टर्म 0 हो गया. अब इधर क्या हो रहा है, इधर y को जब 0 डालेंगे तो ये cos 0 यानी कि 1 प्लस कॉस ऑफ 2x है, x को तो z लिखना है तो 1 प्लस कॉस 2z आ रहा है. बाहर cos 2z इंटू 2 है तो इधर 2 cos 2z माइनस साइन 2z, और ये फिर से माइनस, यहाँ पे है माइनस साइन 2z इंटू 2 डिवाइडेड बाय cos 2y. इधर y को 0 डालो तो cos 0 इज 1, इधर x को z डालेंगे तो cos 2z द होल स्क्वायर. अच्छा गाइस, तो इधर माइनस ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन में माइनस है तो ठीक है, मेरे पास ज्यादा चेंज नहीं आएगा. इधर माइनस, इधर माइनस, ओके, और इधर, इधर और इधर. लेट मी जस्ट डू द अप्रोप्रिएट चेंजेस. ऐसा पेज टर्न किया, इधर माइनस का साइन था गाइस, ठीक है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और नीचे माइनस. सो एक और बार देख लो, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. cos 2y का तो 0 होने वाला है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस ऑफ माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, cos 2x का साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2. y को 0 और x को z डालना है तो cos 0 इज 1, ये cos 2z, ये भी cos 2z, ये sin 2z, ये sin 2z इंटू 2, cos 0 इज 1 एंड cos 2z. इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, बीच में एक साइन देना रह गया, 1 माइनस. नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स. ओके, तो 2 cos 2z अंदर जाएगा तो 1 इंटू 2 cos 2z इज 2 cos 2z minus cos 2z into 2 cos 2z is 2 cos square 2z minus 2 as it is, sin 2z into sin 2z will become sin square 2z divided by 1 minus cos 2z the whole square, that is equal to 2 cos 2z as it is. एक ऑब्वियस स्टेप है जो बचपन में करते थे, इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लो तो ये टर्म में से -2 कॉमन चला गया तो cos स्क्वायर 2z बचेगा. इस टर्म में से -2 कॉमन चला गया तो प्लस sin स्क्वायर 2z बचेगा. होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2z उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 cos 2z माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का इज 1 होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 2 into 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2z. ऊपर 2 cos 2z -2 है, नीचे 1 माइनस cos 2z है, तो अगर ऊपर से 2 कॉमन लिया तो cos 2z -1 अपॉन 1 माइनस cos 2z द होल स्क्वायर आएगा. ओके, और अगर एक टर्म आपको कट करवाना है तो न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो cos 2z -1 में से माइनस साइन कॉमन गया तो वो 1 माइनस cos 2z बन जाएगा अपॉन 1 माइनस cos 2z द होल स्क्वायर. एक 1 माइनस cos 2z कैंसिल,
Hence we are getting the answer as -2/1 minus cos 2z. This is the value of phi2 of z, 0. So guys, एक बार लिखो, लिखने के बाद I will explain again. So guys, let us discuss the simplification one more time. यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी गाइस 2 बार एक्सप्लेन किया है. इसके आगे देखो, ये 2 cos 2z ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है. तो एक बार 1 के साथ करेंगे तो 1 into 2 cos 2z is 2 cos 2z. cos 2z into 2 cos 2z is 2 cos square 2z. और ये sin 2z into sin 2z is sin square 2z. और ये वाला 2 as it is. ये दोनों टर्म्स में से अपन ने -2 को कॉमन लिया ताकि अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाए, जो कि 1 होता है. ओके, तो अपने को ये वाला टर्म मिला. इसमें से 2 को कॉमन लिया तो cos 2z -1 आ रहा है. अगर इमेजिन करो ऊपर 1 माइनस cos 2z होता तो नीचे वाले से कट कर सकते थे ना. तो इसीलिए cos 2z -1 से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस cos 2z आ गया और एक 1 माइनस cos 2z कट हो जाएगा. तो यहाँ तक अपने को आंसर आ गया. How we got pink step? सब कुछ सेम है पर्पल और पिंक में. देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि ये जो ब्रैकेट है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अपना 10th वाला ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसको 1 लिखा. बाकी आप देखना सब कुछ सेम टू सेम है. समझा? अच्छा, ओके. चलो गाइस, तो अभी अपने पास phi1 आ गया, phi2 आ गया. phi1 कितना 0 था ना, और phi2 आया. सो राइट डाउन बाय मिलने थॉमसन मेथड. बाय मिलने थॉमसन मेथड, f dash of z is equal to phi1 of z comma 0. अपन ने कौन सा टाइप v दिया है ना यहाँ पे अपने को, या क्या दिया था, v दिया था. तो phi1 of z comma 0 प्लस I phi2 of z comma 0. so that is equal to phi1 तो 0 है प्लस I इंटू phi2 of z comma 0 का आंसर अपना आया है -2/1 minus cos 2z. -2/1 minus cos 2z. तो अगर ये f dash of z है तो f of z विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर I और -2 यानी -2I कांस्टेंट है, तो अंदर 1/1 minus cos 2z बचेगा और ये dz एज इट इज. -2I. अब इसका गाइस 1 minus cos 2z का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है,
तो अपना ट्रिगो में एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 minus cos 2z is 2 sin square z. Here 2 and 2 will get cancelled. Minus I integration 1 upon sin theta जो है guys वो cosec theta होता है. तो 1 upon sin square z will become cosec square z. And integration of cosec square z is minus cot z plus c. So this is our answer finally. So therefore capital F of z is equal to I cot z plus c. बट कैपिटल F of z नहीं चाहिए ना, स्मॉल f of z चाहिए. तो कैपिटल F of z को लिखेंगे स्मॉल f of z into 1 plus I is equal to I cot z. इसको C1 बोलो ताकि लास्ट में C लिख पाए अच्छे से. डिवाइड बाय 1 plus I. So f of z is equal to I cot z upon 1 plus I plus C1 upon 1 plus I. F of z is equal to cot z upon 1 plus I into एक I है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में I नहीं रखते, तो वी विल रैशनलाइज 1 minus I 1 minus I, और ये पूरे को लास्ट में ये C1 upon 1 plus I को C बोल देते हैं. ब्रैकेट में आप लोग लिखना कि C is C1 upon 1 plus I. So that is equal to cot z into I प्लस 1 में लिख देता हूँ डायरेक्टली क्योंकि माइनस आई स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस आई स्क्वायर इज प्लस 1, और नीचे 1 प्लस आई 1 माइनस आई विल बिकम 1 प्लस 1 प्लस सी. Hence the final answer of f of z is 1 plus I upon 2 cot z plus c. So I'm sure I'll have to explain this again. So just write it once. So guys, I'm going to revise this, but अगर किसी को कोई specific step में doubt है तो मुझे बोल के रखो, so that I will focus more on that step. Let's revise guys. तो अपन ने क्या किया, f dash of z को phi1 plus I phi2 लिखा. phi1 0 है, ये phi2 का वैल्यू है, I और -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, बचे हुए पार्ट का इंटीग्रेशन. ट्रिगो का फॉर्मूला है 1 minus cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा. 2 2 कट हो गया, 1 by sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो 1 by sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा. कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, ये भी फॉर्मूला ही है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट लिखा, तो आई का भी एक माइनस है, ये भी माइनस है, तो मिलके पॉजिटिव हो गया. तो ये किसका वैल्यू है, कैपिटल एफ ऑफ जेड. बट कैपिटल एफ ऑफ जेड एक्चुअल में क्या है, स्मॉल एफ ऑफ जेड इंटू 1 प्लस आई है. तो 1 प्लस आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ऐसा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बोलो, तो वी आर गेटिंग दिस टर्म. तो एक्चुअली ऐसे भी छोड़ सकते थे खाली इसको सी लिख करके, बट द ओनली थिंग इज डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो अपन ने रैशनलाइज किया. ओके, रैशनलाइज करने के बाद ये आंसर मिला. सो गाइस, अगर आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स.
वेरी गुड एवरीवन। यार क्या स्मार्ट बैच है आप लोगों का, एकदम ही। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो आई थिंक ठीक है, यहाँ पे आज हम लोग रुक जाएंगे। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।